आज इक्विलिब्रियम चैप्टर का सेकंड क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम स्टार्ट किए थे और इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था इट इज द स्टेट और कंडीशन, यानी कि किसी केमिकल रिएक्शन में वो कंडीशन जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड चेंजेस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड चेंजेस, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बराबर हो जाए। दोनों का रेट जब बराबर हो जाएगा तो वहां एक्सटर्नली देखने से आपको लगेगा कि अब कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट दोनों जगह पर जिस रेशियो से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उसी रेशियो से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर रहा है, यानी रिएक्शन कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन एक्सटर्नली आपको लग रहा है कि वहां रिएक्शन रुका हुआ है, तो वैसे इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनामिक कहने का मतलब कंटिन्यूअस चेंजेज हुआ, यानी कि लगातार हो रहा है, बट एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको नहीं दिखेगा क्योंकि जितना फॉरवर्ड है उतना ही बैकवर्ड भी है। फिर हम लोग बात की कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज A moles of A in gaseous state, B moles of B in gaseous state, रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, एंड इट फॉर्म्स C moles of C in gaseous state। तब इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, तो इन्हें कहा जाता है Kc वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। या इस Kc को कहा गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होगा। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में देख रहे हैं उसको मोलर कंसंट्रेशन कहा जाता है, एक्टिव मास भी कहा जाता है, यानी इसका यूनिट मोल पर लीटर हुआ। तो किस रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट में है और कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में है, इस पर डिपेंड करेगा कि Kc का यूनिट क्या होगा। मे भी हो सकता है कि कुछ एक रिएक्शन हो जहां पर Kc यूनिट लेस हो जाएगा, यानी वहां कोई यूनिट नहीं होगा। दो तीन एग्जाम्पल बताते हैं, बाद में फिर आप कॉपी करना। जैसे अगर हम लोग इस इक्वेशन को लेकर चलें, H2 इन गैसेस स्टेट, I2 इन गैसेस स्टेट एंड इट रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड 2HI इन गैसेस स्टेट। बोर्ड पर देखना। आप सबसे पहले बताओ इसके Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखा जाएगा। Kc मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HI टू द पावर 2, नीचे में क्या हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। ये एक्सप्रेशन हो गया। अब यूनिट, अब जब इनका यूनिट लिखेंगे तो ये मोलर कंसंट्रेशन है तो इनका यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स, पावर कितना है 2। नीचे में हाइड्रोजन है, इनका बताओ क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। आयोडीन का क्या हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स। अब ये भी मोल लीटर इनवर्स, ये भी मोल लीटर इनवर्स, तो इनका मोल लीटर इनवर्स का क्या हो गया स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया। यानी इस कंडीशन में ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, 1 के बराबर हो गया, तो 1 तो नंबर है, यानी यहां पर Kc यूनिट लेस हो जाएगा, Kc का कोई यूनिट नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम लोग इसे लेते हैं 2SO2 इन गैसेस स्टेट प्लस O2 in gaseous state and it give 2SO3 in gaseous state। यूनिट लिखने के पहले Kc का एक्सप्रेशन लिखो। बताओ तो यहाँ पर Kc वुड बी इक्वल टू क्या लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 टू द पावर 2, नीचे में क्या आएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO2 टू द पावर 2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब यूनिट इनके लिए क्या लिखेंगे हम लोग मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2, इनके लिए क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2 इंटू मोल लीटर इनवर्स। अब मैथ्स के जैसा सोचो इसको, देखो तो यहाँ मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया। अब ये 1 बाई मोल लीटर इनवर्स है, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तब सोचो क्या बन जाएगा मोल इनवर्स लीटर। है समझ में, वेरी कर रहा है तो आप निकाल सकते हो, क्वेश्चन देंगे तो उसका Kc का यूनिट निकाल लोगे, तो इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद में फिर का एक्सप्रेशन लिखे Kc वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 2 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3।
अब ये हो गया मोल लीटर इनवर्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3। अब देखो एक दो मिस्टेक जो हमें दिखाई दी आप लोगों में, जहाँ नहीं पता चले आप पूछिए। जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है, तो किसी केमिकल सब्सटेंस के फार्मूला को आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखोगे, लेकिन यूनिट को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। यूनिट ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज होगा, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन है। तो मोलरिटी लिख करके फिर मोलर कंसंट्रेशन क्या लिखना है, तो इसका ध्यान रखोगे आप। यहाँ देखो ये पावर 1 है और ये पावर कितना हो गया 3, तो 3 and 1 4, ऊपर में ले जाएंगे तो -4, तो 2 - 4 वैल्यू कितना हो जाएगा -2, यानी कि फाइनली ये कितना आ गया मोल -2 लीटर स्क्वायर। आप में से कितने लोग को ये आया था ये आंसर, जबकि ये तो सिंपल था, बनना चाहिए था। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए फिर बताते हैं। केसी का यूनिट निकालने का एक तो ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, दूसरा हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। उसके लिए क्या करोगे आप, केसी वुड बी इक्वल टू लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स टू द पावर डेल्टा एन, और एटमॉस्फेयर या बार दोनों में से जो यूज किया गया हो क्वेश्चन से पता चलेगा, टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन में चूंकि गैस को सिर्फ ले रहे हैं तो इसलिए यहां पर एनजी भी लिखा जाएगा। तो ये मोल लीटर इनवर्स तो सर समझ में आ रहा है, ये डेल्टा एनजी क्या होगा ये क्लियर नहीं है, आगे भी ये यूज होगा। डेल्टा एनजी का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैसियस रिएक्टेंट ये यूज करेंगे। तो इनका आप डायरेक्ट यूज करोगे डेल्टा एनजी का तो यूनिट निकल जाएगा। यूज करके बताते हैं कब क्लियर होगा कि हाँ ये बनेगा या नहीं बनेगा। और स्टार्ट जहां से किए थे वहीं से, जो आपको बोले थे कि 2 लाइन जगह छोड़ोगे आप लिखने के लिए, जैसे यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम आप करो, ये डेल्टा एनजी का वैल्यू निकाल लो। क्या अभी लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो देखो तो इसमें प्रोडक्ट में कितना वैल्यू है 2, रिएक्टेंट में देखो 1 and 1, 2 - 2 वैल्यू कितना हो गया 0। अब केसी का जब यूनिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 0, और किसी का पावर 0 करोगे तो कितने के बराबर 1। आ गया कि नहीं आ गया, दूसरे वाले में भी देखते हैं। फिर यहां देखो डेल्टा एनजी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 2 - 3 -1। अब केसी का यूनिट लिखो मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -1, ब्रैकेट हटाओगे तो यहां वैल्यू आ गया मोल इनवर्स लीटर। देखो तो यही आया है यूनिट मोल इनवर्स लीटर। तो उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे तो यहां पर भी बन जाएगा, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो पहले इस वाले पार्ट को नोट कर लो, उसके बाद में फिर यहाँ चलो समझोगे अब थोड़ा सा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन कराया है इन हैबस प्रोसेस, हैबस नाम दिया गया है अमोनिया के सिंथेसिस का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराकर अमोनिया बनाया जाता है अंडर हाई प्रेशर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये हैबस के द्वारा दिया गया था कंसेप्ट, इसलिए इस प्रोसेस को हैबस प्रोसेस कहते हैं। न्यूमेरिकल में हैबस प्रोसेस है या कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ स्टेटमेंट सिर्फ जानकारी के लिए। इन हैबस प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम आप करोगे कि इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और ये रिएक्ट कर फॉर्मेशन करेगा किसका, अमोनिया का, NH3 इन गैसेस स्टेट। इक्वेशन को बैलेंस करो, नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 डाल दिए, हाइड्रोजन 6 तो यहाँ पर 3, ये कंप्लीट हो गया। आगे कह रहा है एट इक्विलिब्रियम
द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बताओ तो कितना दिया हुआ है? 0.2 मोलर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 0.1 मोलर। और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया कितना है? 0.4 मोलर। अब इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी का वैल्यू क्या होगा। तो इक्वेशन से सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन लिखो। केसी वुड बी इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 2, नीचे में बताओ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। अब अमोनिया का वैल्यू 0.4, तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगा 0.4 टू द पावर 2। नीचे में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना है? 0.2, तो यहाँ 0.2। हाइड्रोजन का 0.1, तो यहाँ ये 0.1 का पावर कितना हो गया? 3। अब तो ये मैथ्स के जैसा हो गया। अब इसको मैथ्स के जैसा सोल्व करना है। 0.4 का स्क्वायर करोगे वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.16। यहाँ पर 0.2, 0.1 का क्यूब करोगे तो 0.001, यही आएगा 10 टू द पावर -3। 10 के पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ पर ये 0.2 है और ये 0.16 है, कैंसिल होगा। डेसिमल हटा दोगे तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा? 20, या इसको 10 के पावर में कन्वर्ट कर देते हैं तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 0.16, इस जगह पर 0.2 और 0.1 को हम लोग 10 टू द पावर -3 कितना कर सकते हैं? देखो तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 16 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -1 और 10 टू द पावर -3। अब देखो कैंसिल हो रहा है, 8 टाइम्स 10 टू द पावर -1 और -3 कितना हो गया? -4। ऊपर में ले जाएंगे तो +4 और यहाँ -2 कितना बचेगा? तो वैल्यू कितना हो गया? 8 इंटू 10 टू द पावर 2। आपके बुक में जितना क्वेश्चन सोल्व किया है उसमें कहीं पर कोई यूनिट का डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन हम आपको यूनिट भी बता दिए हैं कि अगर कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूनिट दे दे, न्यूमरल वैल्यू सेम रहेगा, यूनिट बदल दे तो यूनिट आप जान सकते हैं। अगर यहाँ पर हमें यूनिट निकालना है तो कंसंट्रेशन देखो किस चीज़ में दिया हुआ है? मोल पर लीटर में। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 और रिएक्टेंट कितना है? 3 एंड 1 4, तो 2 - 4 -2। तो अगर इनका यूनिट लिखेंगे तो ये आ जाएगा मोल -2 लीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में यूनिट नहीं दिया है तो आप यूनिट छोड़ भी सकते हो, वहां पर भी सिर्फ केसी का वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत इसमें? तो इसका बाद वाला जो क्वेश्चन है वो आपको बनाना होगा, इसको पहले नोट कर लीजिए। पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको सेपरेट कर लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज 0.60 मोलर। ऑक्सीजन, the molar concentration of O2 0.82 मोलर। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 ये वैल्यू कितना है? 1.90 मोलर। और किनका वैल्यू निकालने के लिए करा है? केसी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, केसी निकालना है। अब केसी का पहले एक्सप्रेशन लिखो, इट वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ SO3 टू द पावर 2 divided by molar concentration of SO2 to the power 2 into molar concentration of O2। अब वैल्यू पुट करते हैं। SO3 का वैल्यू है 1.90, तो 1.9 भी लिख सकते हो, 1.9 का स्क्वायर। SO2 का वैल्यू कितना है? 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कर दिए। O2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 0.82, 0.82। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 1.9 का स्क्वायर करेंगे 3.61, यहाँ 3.61, 0.6 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0.36 इंटू 0.82। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3.61
डिवाइडेड बाई 0.36 डिवाइडेड बाई 0.82, ये वैल्यू आ गया 12.228, यानी 12.228 है तो 23 इतना यूनिट। अगर अब देखो डायरेक्ट ही सोच सकते यूनिट आप, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल 2, रिएक्टेंट में 3, तो 2 - 3 कितना हो गया -1, तो इनका यूनिट लिखेंगे तो मोल इनवर्स लीटर। पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट कंडीशन रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी अगर किसी इक्वेशन में आप चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा उसके बारे में। इसमें फर्स्ट कंडीशन है इफ ए केमिकल रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स ऑफ द इनिशियल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे एक सिंपल सा केमिकल इक्वेशन लेकर चलते हैं। अगर मान लिया यहां दिया हुआ है A + B इट गिव्स C, ठीक है। इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो बताओ तो क्या लिखा जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब कह रहा है कि अगर इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप रिएक्टेंट से स्टार्ट करोगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और अगर प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट करेगा। तब इसके इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो C विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ A + B। अब यहाँ पर जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना है इसको K' कर देते हैं, नहीं तो Kc कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये और ये दोनों सेम कैसे हो गया। तो K', आप बताओ तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C। देखिए तो एक स्टेप और, इसी पार्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। मैथ्स के जैसा सोचो, लिखा जा सकता है। ये नीचे A और B कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, वहां पर। अब इस जगह पे देखो C/A.B, C/A.B कितने के बराबर है, Kc के बराबर, और K' किसके बराबर हो गया, 1/Kc के बराबर। तो आप घर में जाकर के एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखना, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू सपोज 25.8 है, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इट्स रिवर्स रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1/25.8, और कैसे हुआ वो यहाँ पर ये समझ में आया। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन में भी है, यहाँ करा है इफ इन ए केमिकल रिएक्शन ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर जस्ट डबल्ड, तब नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेज आएगा। फिर उसी कंसेप्ट के अनुसार से करके देखते हैं। सपोज A + B एंड इट गिव C, ये C में कन्वर्ट कर रहा है, बताओ तो यहाँ Kc वुड बी इक्वल टू क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये क्या बन गया, 2A + 2B इट गिव 2C। अब यहाँ पर देखो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K', इट वुड बी इक्वल टू C टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई A टू द पावर 2 इंटू B टू द पावर। अब ये सब में पावर 2 है, देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B होल स्क्वायर, और ये CAB कितने के बराबर, Kc के बराबर, यानी K' वुड बी इक्वल टू Kc का क्या हो गया, स्क्वायर। अब सिर्फ ये स्क्वायर ही नहीं, आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन आप इमेजिन करो, अगर इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता तो यहाँ टू द पावर कितना हो जाता, 3, तो क्यूब निकल जाता। अगर इस पूरे इक्वेशन को हाफ कर दिया जाता तो इसका पावर भी कितना हो जाता, 1/2, यानी कि जिस फ्रैक्शन से आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे वही फ्रैक्शन उसके पावर में चला जाएगा। तो अगर किसी एक का वैल्यू पता है तो दूसरे का वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है।
यहाँ पर बता रहा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहले भी हम लोग लिखे हैं, या तो मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में या फिर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। अगर मोलर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहा जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे तब उन्हें केपी कहा जाएगा। C4 हो गया मोलर कंसंट्रेशन, C4 कंसंट्रेशन यानी इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, और P का मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर। जैसे एक जनरल इक्वेशन लेकर चलते हैं, A मोल्स ऑफ A इट इज इन गैसेस स्टेट, B मोल्स ऑफ B इन गैसेस स्टेट, एंड इट गिव C मोल्स ऑफ C इट इज ऑल्सो इन गैसेस स्टेट। अब अगर आप कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी रखते हैं या इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी, तब वैसे कंडीशन में इसे लिखा जाएगा Kc एंड इट वुड बी इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, और यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। लेकिन अगर इसे आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में रखते हैं, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, तब इन्हें Kc की बजाय क्या कहा जाएगा, Kp, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, तब यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं, P C टू द पावर C यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C। ये आगे में जो नंबर ऑफ मोल है वो इसके पावर में चला जाएगा। उसी तरह से नीचे में आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी को लेके चलो, N2 इन गैसेस स्टेट प्लस 3H2 इन गैसेस स्टेट, इट गिव 2NH3 इन गैसेस स्टेट। अब इसे Kc और Kp दोनों में एक्सप्रेस करना है। आप बोलोगे, थोड़ा सा जब आप रिस्पॉन्स दोगे ना, तब उस कंडीशन में आपका कंसंट्रेशन जुड़ जाएगा यहाँ स्क्रीन के साथ में, और डेविएशन का चांसेस कम हो जाता है। बताओ तो यहाँ Kc वुड बी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 2, नीचे में मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। Kc के लिए हो गया। वहीं अगर हम लोग Kp के टर्म्स में लिखें तो इन्हें पढ़ा कैसे जाता है जो समझना, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 टू द पावर 2, नीचे में बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 टू द पावर। अब समझ में आ गया कि Kp क्या है और Kc क्या है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट 11th स्टैंडर्ड में इस Kp और Kc के बीच में रिलेशन पूछा जाता है, डिराइवेशन है, न्यूमेरिकल भी है इससे रिलेटेड, और इवन सिर्फ डिराइवेशन भी पूछता है। एक फार्मूला देखे होंगे अगर आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाई हुआ होगा तो, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा n, और उसका डिराइवेशन करना है। देखिए 5 मिनट लगेगा, आप ध्यान से देखना फिर कॉपी करना। एक जनरल इक्वेशन लेकर के ही चलते हैं। सपोज A मोल्स ऑफ A इट इज इन गैसेस स्टेट, B moles of B in gaseous state, and it give C moles of C in gaseous state। यह दिया हुआ जो स्टार्ट किए थे वो, अगर हम लोग कंसंट्रेशन को मोलरिटी में रखते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, या इसी को मोलरिटी भी लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी, आप बताओ तो क्या लिखा जाएगा, Kc इट वुड बी इक्वल टू molar concentration of C to the power C by molar concentration of A to the power A into molar concentration of B to the power B। इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दी। अब फिर रखते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में Kc की जगह पर क्या लिखा जाएगा, Kp, इट वुड बी इक्वल टू Pc टू द पावर C, यहाँ पर Pa टू द पावर A इंटू Pb टू द पावर B। ये इक्वेशन सेकंड हो गया।
एक सुने होंगे आप आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन ये आता है PV इज इक्वल टू nRT। V प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, V वॉल्यूम को, N नंबर ऑफ मोल को, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। PV इज इक्वल टू nRT। जरा आप ही बताओ तो यहाँ से अगर हम लोग P लिखेंगे तो P इज इक्वल टू N/V इंटू R इंटू T, बोलो लिखा जा सकता है। N क्या है, ठीक है, और V क्या है। अब मोलरिटी का फॉर्मूला याद करो, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम। मोल और वॉल्यूम को अगर लीटर में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ N/V है, ये मोल पर लीटर हो गया, यानी कि N/V किसके बराबर हो गया, मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी के बराबर। तो इसी को हम लोग अगले स्टेप में लिख सकते हैं, P वुड बी इक्वल टू, या तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो, या इसी को हम लोग और लिख सकते हैं C इंटू आर इंटू टी। अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए यहां लिख देते हैं N/V, N/V ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन या मोलरिटी को। यहां मोलरिटी हो गया। अब देखो तो यहीं से दूसरे पेज में लिख देते हैं, अगर PA लिखना हो तो यहां प्रेशर इज इक्वल टू है, प्रेशर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इंटू R इंटू टी। तो अगर पार्शियल प्रेशर हम लोग A का निकाले तब यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू R इंटू टी। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। उसी अनुसार से गेस करो, PB वुड बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू R इंटू टी। ये इक्वेशन 4 हो गया। PC वुड बी इक्वल टू, बताओ क्या लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू R इंटू टी। ये इक्वेशन 5th हो गया। PA, PB और PC का वैल्यू निकल गया। अभी यहां पर PA, PB और PC का वैल्यू इक्वेशन 3rd, 4th और 5th से रखते हैं इक्वेशन 2 में, यानी यहां लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू of PA, PB and PC in equation 2। सेकेंड में देखो तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, KP वुड बी इक्वल टू, वहां PC था तो PC की जगह पर ये पार्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू R इंटू टी टू द पावर C। नीचे में आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू R इंटू टी टू द पावर A इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू R इंटू टी टू द पावर B। अब सब ये मैथ्स के जैसा होगा। अब इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं, देखो तो और क्या लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT टू द पावर C। नीचे में आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू RT टू द पावर A। यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT टू द पावर B। सब में देखो ये पावर है तो A के ऊपर में भी है, R के ऊपर में भी और T के ऊपर में भी, तो RT टू द पावर A हो गया। देखो यहाँ भी RT है और यहाँ भी RT, तो दोनों में RT कॉमन है, तो बताओ तो क्या लिखा जाएगा, RT टू द पावर A प्लस B। एक स्टेप में और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C इंटू RT टू द पावर C, और नीचे में आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B इंटू RT टू द पावर A प्लस B। अब यहाँ A प्लस B है और यहाँ क्या है C, तो इसको ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और देखो तो इसे लिख सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B, और यहाँ आ गया RT टू द पावर C माइनस A प्लस B।
अब देखो तो ये C टू द पावर C, A टू द पावर A और B टू द पावर B किसके बराबर? Kc के बराबर। Kc के बराबर। यहां ये C नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस है, चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन यूज किए हैं, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी स्टार्ट में जब हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे तो उसको डेल्टा Ng से रिप्रेजेंट किया गया था। तो अगले स्टेप में आ जाएगा Kp वुड बी इक्वल टू, इस पूरे की जगह पर क्या लिखा जाएगा? Kc, और इनकी जगह पर लिखा जाएगा RT टू द पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। यहां पर लिख भी दे सकते हैं, वेयर डेल्टा Ng वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसको यहां ब्रैकेट में डाल देना, यहां ये वाले पार्ट से। तो ये डिराइवेशन था, एक बार हम ये डिराइव कर दिए, एक बार फिर घर में जाकर के आप करोगे। बस सिर्फ यहाँ पे चेंजेज आया है जो ध्यान रखना है कि PV इज इक्वल टू NRT। कन्फ्यूजन या जहाँ भूलोगे वो आपका ये पार्ट होगा KN/V यानी कि नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, ये मोलरिटी यानी कि मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है। इसी जगह पर कन्फ्यूजन होता है। जब ये पार्ट आप लिख लिए तब तो समझ में आया कि ये प्रेशर इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A लिखेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन होगा तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो बाकी का वैल्यू वो पुट हो जाए। नोट कर लो, पहले यहाँ से लिखना है ना आपको। Thanks for watching this video.